नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा साझा का भाग तीसरा। कौन सा भाग तीसरा होने वाला है और ये लास्ट ही है आज। आज इसे ख़त्म करते हैं। इसमें था तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझाया है। कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आज ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो कैसे कैसे सेशन रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। और आज हमारे 138 सब्सक्राइबर हैं, उन्हें 50 करने की पूरी कोशिश करें। आज 12 सब्सक्राइबर उनकी ज़रूरत है सिर्फ, तो उन्हें सेंड करें और सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और देखो शॉर्ट से शॉर्ट जो तरीका होगा उससे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, साजे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय 1/3 समय के लिए निवेश करता है तथा शेष धन सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। 23,000 रुपये के कुल लाभ 23,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। ये है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का, उसकी कोई पूंजी है, उसका 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है तथा शेष धन सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। सी कितना करता है, पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष धन, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ए बी और सी तीन ही तो हैं, तीन साझेदार हैं, ए बी सी। जब तीन साझेदार हैं तो देखें तो ए ने कितना किया है, 1/6 भाग,
ए ने कितना करा है 1/6 भाग, लेकिन कितने समय के लिए 1/6 समय के लिए। और बी ने जो करा है, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग करा है, कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए। ठीक है, अब देखो तथा शेष धन, अब देखें तो धन कितना बचा है, धन देखो धन कितना गया 1/6 तो यहाँ गया और 1/3 यहाँ गया। तो मान के चलो अगर 1 है, मान के चलो पूरा धन हमारा 1 है, तो उसमें से 1/6 को घटा देंगे क्योंकि उसने लगा दिया ए ने, और 1/3 को भी निकाल देंगे क्योंकि इसने निकाल दिया, इसने लगा दिया बी ने। 1/6 किसने, ए ने लगा दिया, 1/3 किसने लगा दिया, बी ने लगा दिया। ये एक में से निकाल देंगे तो देखो कितना बचेगा, इनका जो एलसीएम लेंगे 12, ठीक है 6 ही हो जाएगा। इनका जो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, अगर यहाँ पे कितना करेंगे 6 हो जाएगा, और माइनस के 1 और माइनस के ये कितना 2, ठीक है कितने हो गए माइनस के 3, तो 3/6 यानी कि 1/2, कितना आधा धन बच गया। आधा धन बच गया तो आधे धन पे किसने लगाया, सी ने। अब इसने बोला है शेष धन सी पूरे समय के लिए लगाता है 1/2 भाग, 1/2 बचा, कितना बचा 1/2 मतलब आधा भाग बचा। तो आधा भाग जो लगाया सी ने लगाया, ठीक है, लेकिन कितने समय के लिए लगाया। अब तुम एक चीज़ बताओ मुझे कि पूरा समय कितना था, पूरा समय कितना था, पूरा समय था 1, कितना था पूरा समय 1, पूरा समय कितना था 1, ठीक है 1 समय। अब पूरे समय के लिए लगाया है इसने, पूरे समय के लिए 1 के लिए लगाया है, और इसने जो लगाया 1/3 और इसने 1/6, ठीक है। अब देखें तो यही लॉजिक था इसमें। अब देखो इसे सरल करेंगे तो 1/36 और इसे करेंगे तो 1/9 और इसे करेंगे तो 1/2, ठीक है 1/36 और 1/9 और 1/2, ठीक। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो 36 और गुणा 36 और गुणा 36, ठीक है। तो 36 से 1 बार, 9 से ये 4 बार और 2 से ये 18 बार, तो कितना हो गया 1/4/18, कितना हो गया 1/4/18, ये इसका रेशियो बनेगा। अब देखें उसने बोला क्या है, उसने बोला क्या है, उसने बोला है 23,000 रुपये के कुल लाभ में से, 23,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। अब बी का भाग है कितना 4, कितना है 4, और इसमें से बांटना है इसे। तो टोटल देखें तो कितना है, अगर इन्हें हम आर माने, 1R 4R और ये 18R, तो कितने हो गए देखो 5, ये 5 और 18 कितने होते 23, तो पूरे टोटल 23R बैठ रहे हैं, ठीक है 23R बैठ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं धन हमारे पास है 23R, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 23,000 है, तो इसे क्या करेंगे इसके बराबर, ठीक है। अब 23 से ये 1 बार, तो कितने हो गए 1,000, तो आर की जो वैल्यू आएगी कितनी आई 1,000, लेकिन उसने पूछा क्या है बी का, बी का कितना है 4R, कितना है 4R, तो 4R की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, 1R की कितनी है 1,000 और गुणा हमारा 4, तो 4R की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी 4,000। तो बी का जो धन था वो कितना था 4,000 रुपये, बी का जो इसमें से कुल लाभ है कितना है 4,000 रुपये, बी को कितना मिलने वाला 4,000। अगर हम इसका निकालते तो 18R निकालते, अगर इसका निकालते तो खाली 1R, और 1R की जो वैल्यू दे रखी 1,000 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब देखो दोबारा देखो इसमें क्या लॉजिक था, आपको सिर्फ ये देखना था, ये वाला ये, ठीक है। अब देखो दोबारा साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है, 1/6 लगाता है, लेकिन कितने समय के लिए 1/6 समय के लिए, ठीक है 1/6 समय के लिए। अब उसने बोला है बी कुल पूंजी का 1/3 लगाता है 1/3 समय के लिए, ठीक है। अब तथा शेष धन सी, अब देखो शेष धन की बात आ रही है, तो देखो 1/6 यहाँ लग गया और 1/3 यहाँ लग गया। जब इन दोनों को जोड़ के 1 में से घटाएंगे, क्योंकि पूरा धन कितना 1, अगर हम पूरा धन 1 मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है, अगर पूरा धन 1 मानते हैं तो 1/6
ए ने लगा दिया और 1/3 किसने लगा दिया, बी ने। और पूरा कितना बचा यहाँ देखो 6 और 6 माइनस के 1 और माइनस के 2। अगर यहाँ देखें तो कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2। यहाँ कितना धन बचा 1/2। जब 1/2 शेष धन किसने लगाया, सी ने। बचा कितना शेष में से, शेष कितना बचा 1/2। 1/2 लगा दिया सी ने पूरे समय के लिए। अब पूरा समय कितना है 1, हम मानेंगे पूरा समय 1, क्योंकि देखो 1/6 यहाँ लगा दिया, 1/3 यहाँ लगा दिया, कुछ भी हो, लेकिन उसने तो टोटल पूरा लगाया है, एक लगाया है। कितना लगाया है 1। तो अब देखो 1 लगा दिया, जब हम इनका गुणा करेंगे तो 1/36, 1/9 और 1/2। ठीक है, अब इनका एलसीएम से क्या करेंगे गुणा। जब एलसीएम से गुणा करेंगे तो 1r 4r 18r। ठीक है, अब हमारा जो टोटल बैठ रहा है धन कितना 13r बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है 13r बैठ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 23,000 रुपये में से इसे बांटना है 23,000। तो देखो 23r के बराबर रखेंगे 23,000 और 1r की वैल्यू निकालेंगे तो 1,000। 4r की वैल्यू उसने पूछी है, देखो बी का जो कितना है 4r, इसी बात को तो बोल रहा है बी का भाग कितना होगा। हम तो बोल रहे हैं 4r है, लेकिन इसे अगर इससे निकालें तो कितना बैठेगा 4r की अगर वैल्यू निकालें तो 1,000 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा 4r की वैल्यू होगी तुम्हारी 4,000 रुपये। तो बी का जो भाग होगा उस लाभ में कितना होगा 4,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो और भी बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूं। दोस्तों अब सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। देखो आपको पता है कि हम आपके लिए कितना कर रहे हैं और आपको भी ये पता है कि हम तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने की कोशिश कंजूसी ना करें। तो देखो अगला क्वेश्चन, पी और क्यू एक व्यापार में साझेदारी व्यापार में साझेदार हैं। पी पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और क्यू लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो क्यू का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ो तो उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो पी और क्यू एक व्यापार में साझेदार हैं। पी पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। कितना लगाता है 9 महीने के लिए लगाता है। और क्यू लाभ का, देखो लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। कितना करता है
2/5 भाग प्राप्त करता है। तो क्यू का धन व्यापार में कितने महीने लगा। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, पी और क्यू, ठीक है, दो साझेदार हैं, तो पी ने कितना लगाया, 1/3 भाग लगाया, लेकिन कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। और क्यू लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। अब उसने प्राप्त किया है कितना, 2/5, उसे लाभ मिल चुका है। लेकिन यहाँ देखें तो इसे इसकी कोई पूंजी वगैरह कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। तो इसमें क्या मानेंगे हम, इसमें x मानो, इसने x लगाया, ठीक है, x लगाया। देखो दोबारा देखो, P पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। और Q लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, यानी कि Q जो प्राप्त करता है 2/5। अब देखो टोटल लाभ कितना था हमारा, देखो नीचे वाली वैल्यू कितनी होती है, टोटल होती है, टोटल 5 था, Q को कितना मिला, 2, किस में से, 5 में से। तो एक चीज़ बताओ, P को कितना मिला होगा, 3 मिला होगा। कितना मिला होगा, 3 मिला होगा। P को कितना मिला होगा, 3, कितने में से, 5 में से, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि देखो अब पूरा धन क्या, अब देखो यहां से देखें तो Q का धन निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, धन निकाल सकते हैं। देखो 1/3 भाग तो पूंजी का, कुल पूंजी का, देखो पूंजी P की पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाया, लेकिन पूरा टोटल कितना था, 3, और 3 में से 1 लगाया किसने, P ने। और देखो इसमें से बचा कितना, फिर 2, कितना बचा होगा, 2, कितने में से, 3 में से। अब ये कौन लगाएगा, Q, कौन लगाएगा, Q। इसी बात का लॉजिक था इसमें। अब देखो पूरा टोटल धन कितना, 3, 1 P ने लगा दिया, तो 2 कौन लगाएगा, Q, कितने में से, 3 में से। लेकिन कितने महीने के लिए, उसने इसका P का कोई महीने का जिक्र नहीं किया, तो क्या लगाएंगे इसमें मान के चलो x, उसने क्या लगाया, x, ठीक है। अब देखो इसे रखेंगे पहले, जो मैंने कल जो तुम्हें बताया था, इसे रखेंगे पहले, ठीक है। इसे रखने के बाद बटे में इसे रखेंगे, और गुणा तुम्हारा x, और बराबर किसके रखेंगे, Q को कितना लाभ मिला, 2, और P को कितना मिला, 3। तो देखो P के सामने की वैल्यू P 3, और Q के सामने, Q का मान है ये, तो Q के सामने की 2, ठीक है, 3/2। अब देखो दोबारा देखो, P और Q एक व्यापार में साझेदार हैं, P और Q एक व्यापार में साझेदार हैं। P पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, 1/3 भाग लगाता है। अब देखो उसके पास पूंजी कितनी है, 3, और 1 लगाई उसने, तो बची कितनी होगी, 2 बची होगी, वो Q ने लगाई, 2 बची, Q ने लगाई कितने में से, 3 में से। देखो टोटल कितना, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, तो 2/3, ठीक है। अब देखो उसने P ने कितने महीने के लिए लगाई, 9 महीने के लिए, लेकिन Q को पता नहीं है कितने महीने के लिए लगाई, तो Q की यही तो पूछ रहा है वो। अब उसने पूछा है Q का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, अब हमें इसका पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसे तो ऊपर रखेंगे और इसे नीचे रखेंगे, बराबर लाभ के। देखो लाभ के, Q को 2 लाभ मिला 5 में से, Q को कितना लाभ मिला, 2 मिला 5 में से, और P को फिर कितना मिला होगा, भाई 5 है टोटल, 2 Q को मिल गया, तो 3 मिला होगा P को। तो देखो P के सामने 3 और Q के सामने 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो 3 से ये कितनी बार गए, 3 बार, ठीक है, और इससे ये 3, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1, जब इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर गुणा करेंगे तो देखो 2, और इसका उधर करेंगे, यहाँ 1 है, तो देखो कितना हो गया, 2/3, और ये x, ठीक है। अब इसे इधर लेके जाएंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 = 2x, 2x, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू आ गई 3, हमने क्या निकाला, Q की, x किसको माना, समय, कितने समय के लिए लगाया था, x के लिए, और x की वैल्यू आ गई हमारी 3।
तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो उसने कितने महीने के लिए लगाया? 3 महीने। कितने? 3 महीने के लिए उसने धन लगाया। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो दोबारा, यहाँ तक तो मैंने दोबारा समझा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से 3 काट दिया, यहाँ कितने बचे? 3। इस 3 से ये 3 भी कट सकता है, और यहाँ क्या बचा? 1। जब 1 बचा तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और इनका सबका इधर ले जाएंगे। ठीक है, गुणा करके, तो 2/3। 2 से फिर 2 कट जाएगा, 2 से फिर 2 काट दो, या फिर गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2x। ठीक है, इस 2 से फिर ये 3 बार कटेंगे, तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई? 3। तो 3 महीने तक लगा रहा। क्यू का जो धन जो लगा हुआ था वो 3 महीने के लिए और लगा रहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और देखो। अगर क्वेश्चन वास्तव में अच्छे लग रहे हैं तुम्हें तो क्या करें, वीडियो को अभी तुरंत लाइक करो और शेयर भी करो। क्या करो, तुरंत लाइक करो और शेयर करो, और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें और ना शेयर करने में ही कंजूसी करें। ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हो उतनी जल्दी वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात अनुपात 9:8 है, 9:8 है, तथा उनके लाभ में अनुपात, लाभ का अनुपात 3:4 3:4 है यदि ए का धन 8 माह व्यापार में लगा रहा हो तो बी का धन कितने समय तक निवेशित रहा। देखो ये क्वेश्चन है, एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का जो अनुपात है 9:8 है। कितना है? 9:8 है, तथा उनके लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4 है। यदि ए का धन 8 माह व्यापार में लगा रहा हो तो बी का धन कितने समय तक निवेशित रहा?
अब देखो ये क्वेश्चन है ए और बी, ए और बी की बात हो रही है। अब देखो ए और बी का जो अनुपात है, निवेशित अनुपात, जो उन्होंने धन लगाया 9 और 8, 9 और 8 के अनुपात में उन्होंने धन लगाया। अब उसने बोला है तथा उनके लाभ का जो अनुपात है, लाभ का जो अनुपात है 3 लाभ, लाभ का जो अनुपात है 3:4 है। कितना है? 3:4 है। ठीक है। अब उसने बोला है यदि ए का धन 8 माह तक लगा, अब देखो 9 है और कितने 8 महीने तक लगा रहा। ठीक है, 8 महीने तक लगा रहा और तो बी का धन कितने समय तक, अब इसका समय हमें पता नहीं है, इसका टी मान है, इसका टी मान है। ठीक है, अब वही कंडीशन, अब इसे अगर रखें तो कितने हो गए 9 8 72, 72 और इसे कहाँ रखेंगे नीचे, 8t हो गया और बराबर इसके। ठीक है, इसे हम कितना लिख सकते हैं 3/4। शायद मैंने ऐसे क्वेश्चन बता दिया तो मैं पहले। ठीक है, देखो अब इसे इधर से इधर काट सकते हैं, इससे 2 बार और 2 से ये 3 और ये 6। ठीक है, ये t उधर पहुंच जाएगी, ये t इधर पहुंच जाएगी तो 3t हो जाएंगी, 3t और बराबर ये कितने हो गए 36। कितने हो गए 36। अब देखो अब इस 3 से ये कट जाएगा 12 बार, कितनी बार 12, तो t कितनी आ गई हमारी 12, t कितनी आ गई 12। तो इसका मतलब ये है इसका जो धन लगा रहा 12 महीने लगा रहा, जो b का जो धन लगा रहा कितने लगा रहा 12 महीने, या बोल सकते हैं 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए लगा रहा, इसी बात को वो बोल रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी बता दिया तुम्हें। देखो दोबारा ए और बी ने जो धन निवेशित किया कितना 9:8 में किया, और ये 9 कितने दिन तक चला, ये 8 माह तक चला, और इसका हमें पता नहीं कितने दिन तक ये चला रहा, तो टी हो गया। अब इसे ऊपर रखेंगे तो 9 8 72 और इसे 8t को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसके बराबर में जो लाभ हुआ, अब ये भी तो हमारा लाभ ही निकल के आता, अगर टी की मान हो, टी का मान अगर हमें पता होता तो ये भी हमें उसका लाभ का रेशियो निकल के आता, लेकिन ये टी है, इसमें इस वजह से इसे इसके अनुपात में बराबर करेंगे। ठीक है, जब बराबर करेंगे देखो 8 से ये कट जाएगा, काट पीट करेंगे तो इसका कितना निकल के आएगा, टी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12। तो इसका मतलब बी का जो धन लगा रहा वो 12 महीने तक लगा रहा, कितना 12 महीने तक लगा रहा, या बोल सकते हैं 1 साल के लिए। अगर ऑप्शन में 12 महीने ना हो तो 1 साल हो, तो आप किस पे टिक करेंगे 1 साल पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, देखो दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत अच्छा है, तुम भी जानते हो कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, तो हमें इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक काम तो कर ही सकते हो, कम से कम सब्सक्राइब यानी शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, जितना शेयर कर सको उतना शेयर तो कर ही सकते हो तुम। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है तो आप ऐसा समझो कि मैं छोटा भाई हूँ आपका और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप छोटे भाई के नाते ही उसे वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा चैनल अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो सभी लोग उस चैनल को देखें। ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी बनती है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है ना तो वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, तुम्हें भी पता है। ए बी तथा सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन
लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 2700 रुपये थी और वर्ष के अंत में लाभ 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन छोटा ही क्वेश्चन मानो। क्वेश्चन तो है, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। देखो, ए, बी तथा सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। किसने निकाला? सी ने आधा भाग निकाल लिया। ठीक है। अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 2700 रुपये थी। कितनी थी? 2700 रुपये थी, और वर्ष के अंत में लाभ 86,000 रुपये था, तो उस लाभ में ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा है, ए और सी के बीच का अंतर पूछा है इसने। अब देखो ए, थोड़ा लॉन्ग है ये क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। ए, बी और सी 3, 4 और 5 के अनुपात में इन्होंने क्या करी? राशि लगाई। ठीक है, राशि लगाई। अब देखो रेशियो क्या बोल रहा है। रेशियो तो बोल रहा है कि हमने ए ने जो लगाई है राशि कितनी है? 3 है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए द्वारा लगाई गई धनराशि कितनी है? 27 है। तो 27 और 3, इसे आर माने, और इसे भी आर माने, और इसे भी आर माने। ठीक है। अब देखें तो 3 आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 2700। तो देखो
इसे कहाँ करें, यहाँ करें। चलो मैं निकाल के इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 3R की जो वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दे रखी है, 2700 रुपये। तो 1R की अगर वैल्यू देखें तो कितनी होगी, 900 रुपये। कितनी होगी, 900 रुपये 1R की। जब 1R की वैल्यू 900 है तो ये तो 2700 पहली दे रखी है। और चार की अगर 4R की वैल्यू निकालें तो R की 900, तो कितनी हो गई, 3600। कितनी हो गई, 3600। और 5R की निकालें तो कितनी होगी, 4500। ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू निकल आई। इसने लगाए 2700 रुपये, इसने लगाए 3600 रुपये, इसने लगाए 4500 रुपये। ठीक है। अब अगर इनका अगर रेशियो देखें, हाँ रेशियो नहीं देखना, अभी सिर्फ इसमें इसके इनके द्वारा जो लगाई गई राशि को देखना है। तो देखो ए ने जो लगाई है पूरे पूरे साल के लिए लगाई है, तो देखो 12, और बी ने जो लगाई है ये भी। लेकिन सी की बात करें तो सी ने बोला है कि 6 महीने बाद अपनी राशि का आधा कर लेता है। तो 6 महीने तक तो ये चला होगा भाई, 6 महीने तक तो ये चला होगा। लेकिन प्लस 6 महीने के बाद क्या करा है उसने, देखो 6 महीने के बाद उसने क्या करा, अपनी राशि का आधा निकाल लिया। तो 4500 का आधा कितना होगा, 4500 का आधा देखो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1 और 2 पंजे 10, तो 2200 कितने हो गए, 2250। अब आधी राशि बची होगी, लेकिन कितने समय के लिए चली होगी ये भाई, 6 महीने तो चले। अब व्यापार चला 1 साल। देखो वर्ष के अंत में लिखा हुआ है, वर्ष के अंत में लाभ। देखो वर्ष के अंत की बात आ रही है, तो 6 महीने तो ये चला गया, तो अगले जो 6 महीने चला होगा कितना चला होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला धन चला होगा। अब देखो कितना हो गया, अगर ऐसे देखें तो देखो 0 और 0। ठीक है, 12 सत्ते 84, हासिल 8, और 12 दूनी 24, और 8 तुम्हारे 32। ठीक है, अब यहाँ देखें 0 और ये भी 0। ठीक है, और 12 छिंग 72, 7 बचे, और 12 तिया 36 और तुम्हारे 7, 36 और 7 हो गए 43। ठीक है, 43 हो गए। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अब इसे देखें तो ये कितना हो गया, देखो 0 0 और 6 5 30, हासिल 3, और 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 और 3 27। तो ये 27,000 तो ये आ गए। ठीक है, 27,000 ये आ गए। अब इधर देखें 0 और 6 5 30, हासिल 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, और 6 दूनी 12 1 13। तो इनका टोटल बैठा 5 और 10, हासिल 1 4। तो देखो इसका 6 महीने का निकालेंगे और इसका भी 6 महीने का निकालेंगे, तो कितना निकल के आ रहा है, इनका निकल के आ रहा है, देखो टोटल निकल के आ रहा है इतना, मतलब 40,500। कितना निकल के आ रहा है, 40,500। अब देखो रेशियो में आपस में काटते हैं, तो देखो इससे तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गई। ठीक है, जीरो गई। अब इसे हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, देखो देखो ये कितने बचे, क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 324 और अनुपात 432 और अनुपात 405। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, अब देखें तो इसे भी काटेंगे, किसी ना किसी संख्या से कट रहे होंगे। देखो ये कट रहे हैं हमारे 3 से, ये कट रहा है 3 से, ये कट रहा है 3 से, ये कट रहा है देखो 3 से, 3 1 3 और 0 ते 8 24 और 3 1 3 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 1 3 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये किसी से कट रहा है, ये कटेगा 4 दूनी 8, हाँ 4 से
12 निम्मा 1 और 12 से 12 एकन 12, 12 से नहीं कट रहा, ये कटेगा 3 से, ये कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9, 1 और 3 छिक्के 18, ठीक है, और 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है ना। अब ये किसी से कट रहे हैं, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से देखो, 3 से 1 बार और 3 से 2 बार और 3 से 1 बार, 3 से 6 बार और 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, ठीक है। 12 16 15 अब नहीं कटेंगे, ठीक है। 12 16 15 हो गए, इनके जो अनुपात निकल के आए 12 16 15 निकल के आए। अब देखो उसने पूछा क्या है, अब देखें अगर इन्हें अगर आर माने हम टोटल को, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, देखो इन्हें 12 आर हो गया, ये 16 आर, ये 15 आर, ठीक है। तो देखो 12 और ये 15, ये कितने हो गए 16, 12 आर और 16 आर हो रहे हैं तुम्हारे 28 आर, कितनी 28 आर, और 15 आर कितने बैठेंगे, ये तुम्हारे बैठ रहे हैं टोटल बैठ रहे हैं 43 आर, कितने बैठ रहे हैं 43 आर। देखो यहाँ कर देता हूँ 43 आर, 43 आर, ये टोटल कितनी बैठ रही है 43 आर, लेकिन 43 आर हम तो बोल रहे हैं कि 43 आर बैठ रहे हैं लाभ, लेकिन उसने बोला है 86,000 बैठ रहा है, तो 86,000 को इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। 86,000 को इसके बराबर रखेंगे तो एक आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया 2,000, कितने हो गए 2,000। लेकिन पूछा क्या है, ए और सी के बीच का अंतर। देखो अगर वहाँ से निकाल के करोगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा, और यहाँ से अगर पहली अंतर निकालोगे तो देखो 12 और 15 का अंतर कितना आ रहा है, 3 आर का आ रहा है, 3 आर, तो 3 आर की वैल्यू निकालो, सिर्फ कितना निकालेंगे 3 आर की वैल्यू। तो देखो एक आर 2,000 के बराबर है, तो 3 आर किसके बराबर होंगे 6,000 के बराबर, कितने होंगे 6,000 के बराबर। तो 6,000 का अंतर आ रहा है इनका, कितना आ रहा है 6,000 का अंतर आ रहा है। अब देखो दोबारा क्वेश्चन देखेंगे दोबारा, ए बी तथा सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। देखो इसने तो लगाया 3, इसने 4 लगाया, इसने 5 लगाया, ठीक है। लेकिन बोला क्या है उसने, 6 महीने बाद सी ने अपने धन द्वारा लगाई गई धनराशि आधा भाग निकाल लेता है। देखो इसने आधा भाग निकाल लेगा, ठीक है, निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी। अब देखो हम तो बोल रहे हैं 3 आर लगाया उसने, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 2700 लगाया है। चलो 2700 लगाया है तो 2700 की अगर वैल्यू निकालेंगे हम, निकालेंगे 3 आर की अगर वैल्यू इसके 2700 के बराबर रखेंगे तो 1 आर की वैल्यू निकालेंगे तो 900 निकल के आया, तो ये कितना हो गया 3600, ये कितना निकल के आएगा। अब देखो इनकी जो वैल्यू निकल के आ रही है इसकी 2700, इसकी निकल के आ रही है 3600, ठीक है। अब इसने जो सी ने जो बोला है, उसने बोला है कि 6 महीने तो ये चला है, 6 महीने, इसके बाद 6 महीने के बाद इसने आधी पूंजी लगाई, क्या करा अपनी आधी पूंजी निकाल ली। जब अपनी आधी पूंजी निकाल ली तो 6 महीने तक ये चली होगी। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 6 महीने की इसमें 6 महीने तो ये चला और 6 महीने ये, इसकी जो निकल के आई टोटल कितनी निकल के आई 40,500, ठीक है। ए की टोटल कितनी है, इतनी है 32,400, और बी की कितनी है 43,200, और सी की कितनी निकल के आई 40,500, ठीक है। अब जीरो से यहाँ जीरो कट गई, इनका जो रेशियो बना कितना बना 324 और 432 और 505, जीरो कटने के बाद अब इनका काट पीट के 12 आर, और देखो 12 रेशियो बना या 16 या 15, ठीक है। अब हमारा जो लाभ का जो रेशियो निकल के आया, ये लाभ का रेशियो निकल के आया, ठीक है। अब अगर इसे आर माने, इसे भी आर और इसे भी आर, तो कि टोटल कितने बैठ रहे हैं 43 आर। हम तो बोल रहे हैं जो लाभ बन रहा है उनका 43 आर बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है उसमें कि 86,000 टोटल लाभ बन रहा है 86,000, तो ये लाभ इस लाभ के बराबर होगा, ठीक है। ये 43 आर जो लाभ है वो 86 लाभ के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो आर की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी निकल के आएगी 2,000, वैल्यू कितनी निकल के आई 2,000। तो उसने बोला है लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। देखो अगर हम एक एक करके 12 आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर निकालेंगे हम 15 आर की वैल्यू, ठीक है, तो उसमें से इसे घटाएंगे तो 6,000 आएगा। लेकिन ऐसे ना करके हम पहली रेशियो घटाते हैं तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। देखो रेशियो अगर हम घटाएं तो 3 आर की
3R का कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है हमारा 3R का, तो 3R की वैल्यू निकाल देंगे। तो 3 और R का जो मान है कितना हमारा 2000, तो कितना निकल के आएगा, 3R की वैल्यू निकल के आएगी 6000। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था, 6000 इसका आंसर होगा। ठीक है, और देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से नोट करें। तो देखो 2 क्वेश्चन और तुम्हारे बचे हुए हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन बहुत लाजवाब था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा, ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500 रुपये में से 41,500 रुपये में के कुल लाभ में से रुपए के कुल लाभ में से एक लाभ होगा। ये क्वेश्चन है। देखो ए बी सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, आरंभ में इनकी पूंजियों का जो अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। कितनी? आधा धनापाना निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 41,500 रुपये के कुल लाभ में से ए का लाभ होगा। उसने पूछा ए का लाभ कितना है। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, तीनों ने एक व्यापार स्टार्ट किया और उसने बोला है उनकी पूंजियों का जो अनुपात है 1/2 1/3 और 1/4।
सॉरी 5 है, 5 दे रखा है 1/5, ठीक है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। अब देखो वर्ष के अंत की बात हो रही है तो 1 वर्ष चला होगा, तो पहले तो इन्हें सरल करो। जब सरल करेंगे तो इनका जो रेशियो वो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, रेशियो ओ सॉरी लासा, लासा यानी एलसीएम निकल के जो आएगा इनका 2 का 3 का 5 का वो आएगा 30, ठीक है। और एलसीएम से क्या करते हैं, गुणा, सरल करने के लिए क्या करते हैं, गुणा। अब 2 से ये 15 अनुपात ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 6, ठीक है। ये रेशियो निकल के आया। अब देखो इसने ए ने कितने दिन के लिए लगाया, 12 के लिए चला पूरा, और बी ने बोला है 4 माह बाद, तो 4 माह की बात है तो 4 माह तक तो ये चला होगा। लेकिन उसके बाद आधी पूंजी निकाल ली, तो आधी निकाल ली तो कितनी रहेगी 5, 10 थी उसकी, 4 महीने तक चली। उसके बाद आधी निकाल ली तो आधी कितनी रहेगी 5 रह गई। लेकिन ये कितने महीने तक चली होगी, 8 महीने तक। कितनी चली होगी, 8 महीने तक, ठीक है। अब इसे देखें तो सी ने पूरे वर्ष के लिए लगाया है, तो कितना लगाया 12 महीने, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो इसका करेंगे 15 दूनी 30, हाँ 3, 15 एकड़ 15 और 3 18, 180। अब देखो 40 तो ये हो गए और ये कितने हो गए, ये भी 40 हो गए, 8 5 40, 40 और 40 80, कितने हो गए 80, 180 अनुपात 180 वो सॉरी 80, 180 अनुपात 80, ठीक है। अनुपात 12 12 72, ये हो गया 72। तो इनका जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, इनका जो रेशियो जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, देखो 180 अनुपात 80 और फिर अनुपात 72, ठीक है। ये रेशियो निकल के आया इनका, ठीक है। अब टोटल लाभ कितना है, देखो 41,500। अब पहले तो इनका रेशियो सरल करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा, देखो अगर 2 से काटें इसे तो 90 और 2 से काटें तो 40 और 2 से काटें तो 3 और 6 36 और 2 से 45 और 2 से 20 और 2 से ये 18, ठीक है। अब ये किसी से कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे, 45 20 18 इनका रेशियो आएगा, ठीक है। अगर टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, टोटल अगर देखें तो कितना होगा, देखो अगर 45 देखो 45 आर, अगर इन्हें रेशियो देखें तो 45 अनुपात 20 अनुपात 18 हो गया, ठीक है। जब इन्हें अगर हम आर माने, अगर हम इन्हें आर माने टोटल को, तो देखो 45 और 20 65 और 18 ये बनेंगे तुम्हारे 83, कितने बनेंगे 83। लेकिन हमें अगर इन्हें आर माने तो 83 आर हो गया, कितना हो गया 83 आर हो गया। जब 83 आर हो गया ये, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ये लाभ का ही तो रेशियो निकल के आया, किसका, लाभ का। हम तो बोल रहे हैं कि 83 आर, 83 लाभ है और उसे आर भी मान रहे, तो 83 आर हो गया भाई, लाभ कितना हो गया 83 आर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लाभ इतना नहीं हुआ, लाभ हुआ है इतना, कितना 41,500। तो इसे भाई ये भी लाभ है और तो इसको भी इसी के पास में रखेंगे, यानी कि ये बराबर होंगे। जब एक आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, देखो इससे ये जो कटेगा ये कटेगा 5 बार, तो 500 आर की, एक आर की जो वैल्यू आई वो आई 500, आर की जो वैल्यू आई वो आई 500। अब इसने पूछा क्या है, कुल लाभ में से ए का धन होगा, ए का धन कितना, देखो 45, ए का धन कितना है 45, हम तो बोल रहे हैं 45 है, ठीक है। 45 आर, हम तो बोल रहे हैं 45 आर है, क्योंकि आर ही तो मानी है ये सब, टोटल हमने आर ही तो माना, जब आर आना है तभी तो हमारा 83 आर बना है। हम तो बोल रहे हैं कि 83 आर लाभ है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 41,500 लाभ है, तो ये दोनों लाभ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो आर की जो वैल्यू निकल के आई 500 निकल के आई। जब आर की वैल्यू 500 निकल के आई और तो उसने पूछा है ए का धन कितना है, हम यहाँ देखें तो ए का धन कितना निकल के आया 45 आर। तो देखो एक आर की वैल्यू हमारे पास है, तो देखो 45 आर की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी 45 और गुणा आर की वैल्यू हमारी 500, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई कितनी निकल के आई 0 0 55 25, हासिल दो 5 चौक 20 और 2 22। तो इसका जो लाभ टोटल लाभ जो निकल के आया वो कितना 22,500, कितना निकल के आया 22,500। इसी बात को वो बोल रहा है, ठीक है। इसमें लॉजिक कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सिर्फ तुम्हें क्या करना होता है, जितने दिन तक चलाए पहले तो उसे करेंगे। देखो उसने बोला है कि 4 माह बाद उसने निकाल लिया आधा धन, लेकिन 4 माह तक तो तुम्हारा 10 ही चला होगा,
कितना चला होगा, 10 चला होगा। देखो मैं दोबारा ही रिपीट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। देखो ए और बी सी ने पूंजी लगाई, इसने लगाई 1/2, इसने 1/3, इसमें 1/5। जब हम इसे इसका एलसीएम निकाल के इससे गुणा करेंगे तो सरल हो जाएगा। इसका निकल के आएगा 15, 10, 6। 15, 10, 6 का रेशियो निकल के आएगा। इसने तो 15 राशि लगाई, इसने 10 राशि लगाई, इसने 6 राशि लगाई, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगाता है और ये भी पूरा 12 महीने के लिए। लेकिन ये क्या करता है, बी व्यापार में क्या करता है कि 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी कर लेता है। तो 4 महीने तक तो ये 10 चली होगी भाई। 10 जो 10 राशि है इसकी, वो तो 4 महीने तक चली होगी। उसके बाद ही तो उसने कम किया है। जब उसने कम किया, कितना किया है, 10 का आधा कर दिया भाई। उसने अपने आधी पूंजी निकाल ली तो 5 रह गई, 5 रह गई। लेकिन 4 महीने बाद ही तो निकाली, तो 4 महीने के बाद तो अभी 8 महीने बचे हैं व्यापार को। कितना बचा है, अभी 8 महीने बचे हैं। तो 8 महीने तक ये 5 चलेगी। तो देखो ये कितनी हो गई, 40, और ये भी कितनी हो गई, 40, और 40 40 मिलकर कितने हो गए, 80। तो यहाँ पे इसका गुणा करें तो 180, और इन्हें जोड़ें तो कितना बनेगा, 80, और इसका भी तुम्हारा 72। तो देखो 180, 80, 72, ठीक है। अगर इनका जब निकालते हैं अनुपात काट पीट के तो 45, 20, 18, कितना, 45, 20, 18। अगर हमें इन्हें आर माने भाई, ये किसका रेशियो निकल के आया, ये निकल के आया लाभ का रेशियो। और अगर हमें इन्हें करें तो पूरा टोटल लाभ पता चल जाएगा। तो देखो 83 आर, लाभ कितना होगा टोटल, 83 आर। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 41,500 का लाभ हुआ। तो ये भी लाभ, ये भी लाभ, तो लाभ लाभ दोनों बराबर, ठीक है। जब आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 500 निकलेगी, आर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 500। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि ए का लाभ होगा, ए का लाभ होगा। जब ए का लाभ की बात कर रहा तो ए का लाभ कितना निकल के आया, 45 आर भाई। ए का लाभ कितना, 45, और बी का 20 आर, और सी का 18 आर। हम तो बोल रहे हैं कि 45 आर है। तो 45 आर की अगर वैल्यू निकालें तो 45 गुणा आर, आर की वैल्यू 500, तो 45 गुणा 500 तो 22,500 रुपये इसका आंसर निकल के आया, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं, अंशदान देते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है यदि ए बी से रुपये 7,000 अधिक और बी सी से रुपये 5,000 अधिक अंशदान देते हैं तो कुल लाभ
कुल लाभ रुपये 94 में से बी प्राप्त करता है। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी किसी कारोबार के लिए कितने कर रहे हैं, 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। उनका मतलब ये है ए बी और सी ने जो पैसा व्यापार के लिए जो इकट्ठा करा, टोटल कितना करा था उसने, 47,000 रुपये। उन दोनों ने 47,000 रुपये इकट्ठे करे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ए ने कितने लगाया, बी ने कितने लगाया, सी ने कितने लगाया। ठीक है, अब देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक लगाता है, मतलब कहने का मतलब ये बी जो जितने पैसे लगाता होगा इसने जो ए ने जो लगाया बी से 5,000 रुपये और 7,000 रुपये अधिक लगाए। और दूसरी लाइन वो बोल रहा है कि बी जो ये लगा रहा है सी से इससे कितने अधिक लगा रहा है, 5,000 रुपये अधिक लगा रहा है, इससे 5,000 रुपये अधिक लगा रहा है। अच्छा, तो कुल लाभ, अब इसमें जिक्र किसका नहीं हुआ, सी का, कि सी ने कितने रुपए लगाए। लेकिन हमें बी का पता है, बी ने कितने लगाए, सी ने जितने पैसे लगाए उससे सी से 5,000 रुपये इसने ज़्यादा लगाए। लेकिन ए ने कितना पैसा लगाया है, बी से कितना लगाया, 7,000 रुपये ज़्यादा इसने ए ने। लेकिन सी का नहीं पता कितने लगाए। ठीक है, अब देखो अधिक अंशदान देते हैं तो कुल लाभ कितना हुआ उन्हें, 9400 रुपये। अब उसने पूछा है उस लाभ में से बी कितना प्राप्त करता है, मतलब कितना वो लेता है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, टोटल कितना हमारा, टोटल है हमारा 47,000 रुपये। कितना है, 47,000 रुपये। अब सी का तो धन पता ही नहीं कितना लगाया है। ए और बी का हमें पता है, ए ने कितना लगाया है, इससे 7,000 रुपये ज़्यादा, और इसने कितना लगाया है, इससे कितना लगाया है, 5,000 रुपये ज़्यादा। लेकिन सी का कोई पता नहीं कितना लगाया है। तो सी को अगर हम क्या माने, आर माने, अगर सी को अगर हम आर माने तो आर, बी ने फिर कितना लगाया, 5,000 रुपये ज़्यादा। तो देखो 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया है, तो आर प्लस की 5, भाई सी ने मान के चलो आर लगाया, तो बी ने कितना लगाया होगा, 5,000 रुपये अधिक लगाए, तो आर प्लस की 5,000। लेकिन ए ने कितने लगाया है, बी से 7,000 रुपये ज़्यादा, बी ने कितने लगाया, बी ने इतने लगाए हैं, आर प्लस के 5,000। लेकिन इससे कितना अधिक लगाया, 7,000। कितने अधिक लगाया, 7,000। ठीक है, अब इनका क्या निकल आया हमारा रेशियो। अब इनका रेशियो हो गया तो ये टोटल कितना बैठा, देखें देखो टोटल, भाई ये किसका लाभ का ही रेशियो तो निकल के आया। जब लाभ का रेशियो निकल के आया तो देखो कितना लाभ टोटल है। तो टोटल लाभ देखें तो देखो आर और प्लस 5,000 और प्लस 7,000 और प्लस आर प्लस के 5,000, यही तो है। सबको जोड़ेंगे सबको, ये आर। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि ये तो हमने लाभ जोड़ दिया, ये हमारा टोटल लाभ हो गया। लेकिन हमें उसने बोला है कि टोटल लाभ इतना नहीं है, ये 9400 है। कितना है, 9400 है लाभ। जब हमारा, सुनो एक चीज़ मिस्टेक हो गई इसमें, थोड़ा सा सुनना। ये किसका रेशियो निकल के आया है, ये किसका रेशियो निकल, ये तो रेशियो निकल के आया है जो टोटल धन जो लगाया है, कितना टोटल जो धन लगाया है उसका रेशियो निकल के आया है। अब ये टोटल धन कितना है, देखो 1 आर 2 और 3 आर, टोटल धन का निकल के आया है। ये टोटल कितना धन हो गया, देखो 7,000 और ये 5,000, तो कितने हो गए, 5 और 7 12,000, 12,000 और ये 5,000, 12,000 और 5,000 17,000, कितने हो गए, 17,000 रुपये। कितने हो गए, 17,000 रुपये। अब देखो 3 आर और प्लस के 17,000 रुपये हमारा टोटल धन हो गया। लेकिन उसका जो टोटल धन कितना है, 47,000 रुपये। कितना है, 47,000। ये भी धन है, ये भी धन है। हम तो बोल रहे हैं कि इतना धन है और क्वेश्चन बोल रहा है इतना धन है, तो इसे किसके बराबर रखेंगे, 47,000 के बराबर। ठीक है, जब हम इसे उधर ले जाएंगे तो 3 आर और बराबर, तो देखो 47,000 और माइनस के 17,000, कितने, 17,000। तो 3 आर की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो 3 आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी,
3R, देखो 3R की जो वैल्यू है 3R और बराबर, अगर इन्हें घटाएं तो कितना बैठेगा 3000, 30,000 कितना बैठेगा 30,000। अगर इन्हें घटा दें 47,000 में से 17,000 घटाएंगे तो कितने बैठेंगे 30,000। तो 1R की जो वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी निकल के आई इससे, ये एक बार, इसका मतलब 10,000 रुपये। आर की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, आर की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई 10,000 रुपये। ठीक है, जब 10,000 एक आर की वैल्यू निकल के आई है, उसने पूछा क्या है, देखो एक आर की वैल्यू निकल के आई। अब देखना तुम मुझे ए बी और सी, हमने आर किसको माना था सी को, तो सी ने कितने रुपए लगाए 10,000 रुपये, कितने लगाए 10,000 रुपये। सी ने कितने रुपए लगाए 10,000 रुपये, लेकिन बी ने कितने लगाए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए, तो इसने कितने लगाए होंगे 15,000 रुपये, कितने लगाए होंगे 15,000। तो ए ने कितने लगाए इससे 7,000 रुपये ज़्यादा लगाए, इसने कितने लगाए 7,000 रुपये ज़्यादा लगाए, तो इसने कितने लगाए होंगे 22,000 रुपये, कितने लगाए होंगे 22,000 रुपये। ठीक है, अब इनका पूंजी का रेशो निकल आया, किसका पूंजी का। अब अगर देखें तो लाभ का अगर रेशो निकालना हो तो देखो पूरे वर्ष चला है भाई, पूरे वर्ष चला है तो वर्ष तो इसमें रखने की जरूरत नहीं, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ 22, यहाँ 15, यहाँ कितने 10, कितने 10। अगर हम टोटल देखें, टोटल लाभ, अब ये लाभ का रेशियो है, यहाँ तो तुम्हारा निकल के आया था धन का रेशियो, और यहाँ जो निकल के आएगा ये लाभ का रेशियो। तो कितना लाभ हो गया देखो 0 और 5 और 5 7, ठीक है 7 1 और 1 2 और 2 4, 47, कितना 47, टोटल कितना निकल के आया 47। हम तो बोल रहे हैं कि लाभ 47 है। ठीक है, अगर हमें इसे आर माने तो 47 आर हो गया। ठीक है, 47 आर। हम तो बोल रहे हैं कि टोटल लाभ जो निकल के आया है वो 47 आर निकल के आया है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा 94, कितना बोल रहा है 94। तो देखो 47 आर तो बराबर रखेंगे हम 94 के। ठीक है भाई, ये भी हमारा लाभ है और ये भी हमारा लाभ है। ठीक है, ये भी लाभ है और ये भी। तो आर की जो वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी निकल के आई 200, कितनी निकल के आई 200। लेकिन पूछा क्या है उसने पूछा है बी कितना लाभ प्राप्त करता है, तो बी का जो लाभ है यहाँ पे देखो 15 आर, कितना है 15 आर। तो देखो 15 की वैल्यू निकालेंगे, जब 15 आर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा देखो 15 और गुणा 200, 15 दूनी 30, 3,000। तो उसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 3,000 रुपये। ठीक है, कितने निकल के आई 15 आर की वैल्यू 3,000 रुपये। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए बी सी किसी कारोबार के लिए 4700 रुपये अंशदान करते हैं, मतलब उनने इकट्ठे करे 47,000 रुपये। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितने लगाया। ठीक है, लेकिन आगे वो शर्त बोल रहा है यदि ए बी से 7,000 रुपये अधिक लगाता है, ए बी से तो 7,000 रुपये अधिक लगाता है, बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है, सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है, अंशदान देते हैं, तो कुल लाभ इतना होता है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, सी की बात हुई है इसमें कुछ कि सी ने कितने रुपए लगाए, सी का कोई भी पता नहीं कितना। अगर मान के चलो सी ने इसने लगाए आर, ठीक है, तो सी से इसने कितने लगाए 5,000 रुपये अधिक, और इससे भी ए ने 7,000 रुपये अधिक लगाए। तो देखो इतने तो लगाए बी ने, बी से 7,000 रुपये अधिक लगाए तो इतने लगाए। ठीक है भाई, देखो बी ने इतने रुपए लगाए, इतने रुपए हो गए, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए तो इसके हो गए भाई, ए का मान हो गया। ठीक है, अब इन्हें टोटल धन को जोड़ें तो टोटल धन कितना बैठ रहा हमारा 3R प्लस के 17,000। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 47,000 रुपये धन लगाया हमने, तो 47,000 को इसके बराबर रखेंगे। जब यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 10,000, कितनी निकल के आई 10,000 रुपये। एक आर की वैल्यू निकल के आई 10,000 रुपये। मान के चलो सी का अगर 10 है, आर की देखो आर हमने किस काम आना था सी का, तो आर की जो वैल्यू 10,000 रुपये निकल के आई, इसका मतलब सी का जो धन निकल के आया वो 10,000 रुपये निकल के आया। जब सी का 10,000 रुपये धन निकल के आया, सी का धन, तो सी से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए थे बी ने, तो 15,000 रुपये लगाए होंगे, और 15,000 रुपये से 7,000 रुपये अधिक लगाए इसने ए ने, तो इसने बी ने जब 15,000 रुपये लगाए तो 7,000 रुपये बी से अधिक लगाए इसने ए ने, तो कितने बैठेंगे 22,000। जब अब ये क्या हो गया लाभ,
अब इसका किसका रेशियो बने, अगर इन्हें काटेंगे पीटेंगे तो इसका किसका रेशियो निकल के आएगा, ये लाभ का रेशियो निकल के आएगा, जो लाभ का जो बंटवारा होना है। ठीक है, लाभ का जो बंटवारा होना है। अब देखो इसे काटें तो 3 जीरो से 3 जीरो, 22, 15, 10। ठीक है, अब ये रेशियो निकल के आया हमारा जो लाभ का। अब 22 और 15 और 10 अगर हमें इन्हें आर माने तो 22 आर, 15 आर, 10 आर, टोटल आर कितनी बैठ गई, 47 आर। हम तो बोल रहे हैं कि 47 आर लाभ है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 9400 लाभ है। कितना है, 9400 लाभ। तो 47 आर बराबर 9400। ठीक है, आर की वैल्यू 200, यहाँ से कितनी, आर की वैल्यू 200। तो देखें तो 15 आर, देखो बी का मान पूछा उसने तो 15 आर हमने माना था। तो 15 आर की अगर वैल्यू निकालें तो 15 गुणा 200, तो वैल्यू कितनी निकल के आई, 3000। तो बी को जो लाभ जो हुआ था उसमें 3000 रुपये, 30,000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये है, 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये का लाभ हुआ, किसको, बी को। तो आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट क्लास थी हमारी, कितनी लास्ट क्लास थी, और इसमें क्वेश्चन बचे हुए नहीं है। आज ये लास्ट हो गया पूरा टोटल। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। और अब जब तक हमारे ये 150 सब्सक्राइब नहीं हो जाएंगे, जब तक हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं जब तक 150। अब 150 होने में बचे ही कितने, कम से कम 12 सब्सक्राइब तुम्हारे बचे हुए हैं। ठीक है, कितने, 12। तो 12 सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे, अब लेके आएंगे हम तुम्हारा ब्याज से संबंधित साधारण ब्याज भी होगी, और वो होगा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज भी होगी। दोनों से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।